दोस्तों, भारत का कोई भी नागरिक घूमने फिरने के लिए देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। देश का संविधान यहाँ के नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वो देश के भीतर जहाँ चाहे घूम सकते हैं। लेकिन क्या ये सच है? दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा देश का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम भारतीय भारत के हर कोने में जा सकते हैं, पर इसके बावजूद भी देश में कुछ ऐसी भी जगह है जहां भारतीयों को जाना सख्त मना है। दोस्तों, यह सुनकर के बहुत ही अटपटा लग रहा होगा। ये हैरानी की बात है कि भारत की धरती पर मौजूद उन हिस्सों में विदेशी तो जा सकते हैं, लेकिन भारतीय नहीं। कई मौक़ों पर इसको लेकर विवाद भी हुई है, लेकिन भारतीयों को जाने की मनाही वहां अब भी जारी है। लेकिन चलिए उन जगहों के बारे में जानते हैं जो हमारे देश में तो है, लेकिन हम भारतीयों को जाना मनाही है। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसे कासोल नाम से जाना जाता है। कासोल में ही एक इजरायली कैफ़े है जिसका नाम है फ्री कासोल कैफ़े। यहाँ आपको हर जगह हिब्रू भाषा में लिखे हुए बैनर पोस्टर दिख जाएंगे। यहाँ इजरायलियों को पसंदीदा खाना मिलता है। 2015 में ये कैफ़े उन वक्त चर्चा में आ गया था जब एक भारतीय महिला को कैफ़े ने सर्व करने से मना कर दिया था। बताया गया है कि इस कैफ़े के भीतर पासपोर्ट देख करके ही जाने दिया जाता है। नंबर 2 पर आता है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर से नज़दीक होने के बावजूद आज तक इस द्वीप से संपर्क नहीं जुड़ पाया है। मानो वह कहना चाहते हैं कि उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस द्वीप पर कुछ लोग ही रहते हैं। जब कभी किसी बाहरी व्यक्ति ने इस द्वीप पर जाने की कोशिश की है, उसे इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी है। कई बार सरकार की तरफ से भी कोशिश की गई है, लेकिन द्वीप के स्थानीय निवासियों ने सरकार की मदद को ठुकरा दिया। कई बार लोगों ने यहाँ के स्थानीय निवासियों से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के लोग किसी बाहरी व्यक्ति से दोस्ताना संबंध नहीं रखना चाहते हैं। इस वजह से यह द्वीप आज भी रहस्यमयी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन मुझे बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाता है। नंबर 3 पर आता है पुदुचेरी। पुदुचेरी का फॉरनर्स ओनली समुद्र तट भी गोवा के फॉरनर्स ओनली में समुद्र तट के तहत दावा करता है कि बीच पर स्थित होटल के मालिक अपने विदेशी मेहमानों को भारतीयों से बचाने के लिए उनका प्रवेश वर्जित कर दिया है। पुदुचेरी के समुद्र तट पर रेस्तरां है जो केवल विदेशियों की सेवा करते हैं और भारतीयों का स्वागत नहीं करते हैं। वे विशेष रूप से विदेशियों के लिए आरक्षित है। नंबर 4 पर आता है गोवा, जिसके बारे में भारत के लगभग सभी लोग जानते हैं। गोवा में मौजूद कुछ बीच को फॉरनर्स ओनली कहा जाता है। यहाँ पर भारतीयों को जाना मना है। इन बीच पर फॉरनर्स ओनली लिखा होता है। इन बीच पर विदेशी सैलानी बिकनी और एस्कॉर्ट्स पहनकर घूमते रहते हैं। कहा जाता है कि भारतीय पुरुषों से बचाने के लिए उन्हें इन जगहों पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। गोवा के कई बीचों पर ऐसा होता है। अंजुना बीच एक ऐसा ही बीच है जहां भारतीय नहीं देखे जाते हैं। इन बीचों की रखवाली गोवा के स्थानीय लोग ही करते हैं। वहां देसी पर्यटकों को जाने नहीं दिया जाता है। कई जगहों पर स्थानीय गुंडों की मदद से वहां लोकल सैलानियों को जाने से रोका जाता है। गोवा में विदेशी पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा आने को प्रेरित करने और उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने के लिहाज से ऐसा कदम उठाए जाते हैं। नंबर 5 पर आता है चेन्नई, मतलब तमिलनाडु। चेन्नई कहने को तो भारत का ही एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ कई ऐसे होटल मौजूद हैं जहाँ भारतीयों के आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इनमें से सबसे मुख्य है ब्रांडलैंड लॉज। दरअसल यह लॉज पुराने समय में राजा महाराजा का महल हुआ करता था, जो आज के समय में एक होटल बन गया है और नो इंडियन पॉलिसी पर चलता है। यहाँ सिर्फ विदेशी सैलानियों को ही रहने के लिए कमरे दिए जाते हैं। ब्रांडलैंड होटल चेन्नई में एक आलीशान ब्रिटिश शैली की संपत्ति है जो केवल विदेशी पासपोर्ट वाले लोगों को कमरे उपलब्ध कराती है। ये कुछ भारतीयों को भी अनुमति देता है, लेकिन उनके अधिकांश अतिथि विदेशी है।
फरवरी 2020 में वापस एक व्यक्ति ने एक समीक्षा पोस्ट की जिसमें बताया गया कि कैसे आरक्षण के बावजूद उसे इस होटल में एक कमरे से वंचित कर दिया गया था। स्टाफ ने उन्हें अपना कमरा तभी ऑफर किया जब उन्हें पता चला कि उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की है, अन्यथा वे उनके दिशा निर्देशों के साथ सख्त थे। दोस्तों, नंबर 6 पर आता है हिमाचल प्रदेश का मलाना गांव। मलाना एक प्राचीन भारतीय गांव है जिसे अलेक्जेंडर महान द्वारा 326 ईसा पूर्व में बसाया गया था। उस समय के कुछ घायल सैनिक जो यहाँ रुक गए थे उन्हें ही मलाना के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। इन ग्रामीणों को मुझे मत छुओ उपनाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनके सामान को छूने की अनुमति किसी को नहीं है। यहाँ तक कि लोगों को इस गांव की सीमाओं को पार करने की भी अनुमति नहीं है। इस गांव की भाषा कंसी है जो पवित्र मानी जाती है और बाहरी लोग इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों को वे अपने मंदिरों में प्रवेश की अनुमति भी नहीं देते हैं क्योंकि ग्रामीण बाहरी व्यक्तियों को अछूत मानते हैं। मलाना जल विद्युत स्टेशन नामक एक बांध परियोजना इस गांव को बाकी दुनिया के करीब लाया है और यह परियोजना इस क्षेत्र में राजस्व प्राप्ति का एकमात्र स्रोत है। नंबर 7 पर आता है बेंगलुरु। साल 2012 में बेंगलुरु में स्थित यह होटल यूनो इन खास तौर से जापानी लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन अपने एक नियम के चलते यह होटल जल्द ही विवादों से घिर गया। साल 2014 में यह तब चर्चा में आया था जब होटल स्टाफ ने भारतीय लोगों को रूफटॉप रेस्तरां में जाने से रोक दिया था। इस बात को लेकर यहाँ काफ़ी विवाद भी हुआ, जिसके बाद साल 2014 में ग्रेटर बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने जातीय भेदभाव के आरोप में इस होटल को बंद करवा दिया। आज यह ओयो रूम्स का हिस्सा है और भारतीयों को भी आतिथ्य प्रदान करता है। 8 पर आता है नोरबुलिंगिका कैफ़े धर्मशाला। धर्मशाला में एक लुभावने स्थान पर स्थित नोरबुलिंगिका कैफ़े सुंदर बगीचे और मठों से घिरा हुआ है। दुर्भाग्य से यह आश्चर्यजनक कैफ़े भारतीयों के लिए दरवाजे नहीं खोलता है, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है। यहाँ तक कि भारतीयों जैसे दिखने वाले लोगों को भी कैफ़े परिसर में प्रवेश करने की मनाही है। 9 पर आता है सकुरा रयोकान रेस्तरां अहमदाबाद। यह अहमदाबाद में एक जापानी रेस्तरां है जो भारतीय को आने की अनुमति नहीं देता है। यह भारत के उन स्थानों में से है जहां भारतीय को अनुमति नहीं है और वे केवल जापानी लोगों की सेवा करते हैं। हालांकि जगह का मालिक भारतीय मूल का है और वह इस भेदभाव को पीछे का कारण बताता है कि रेस्तरां में वेटर्स भारतीय मेहमानों द्वारा निरंतर घूरने से परेशान थी, इसलिए इस रेस्तरां के मालिक ने इस नियम को लागू किया। 10 पर आता है रशियन कॉलोनी कुंदनकुलम। यह कुंदनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के पास एक आवासीय कॉलोनी है। भारतीयों को इस कॉलोनी में प्रवेश की अनुमति नहीं है। कॉलोनी उन रूसियों को समायोजित करती है जो बिजली परियोजना पर काम करते हैं। इनमें क्लब हाउस, होटल और भी बहुत कुछ है। तो और भी मज़ेदार बातों को जानकारी करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।